बहुत समय पहले एक गांव में दो दोस्त पीटर और जॉन रहते थे। उन दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे। पीटर के परिवार में बेटी एना और उसकी पत्नी थी और जॉन पत्नी और दो बेटों के साथ रहता था। दोनों मित्रों की तरह उन दोनों के बच्चों में भी गहरी दोस्ती थी। पीटर के पास कई भेड़ें थी और उसकी जीविका का साधन भी उसकी भेड़ें ही थी। और दूसरी तरफ जॉन के पास एक बड़ा सा खेत था। एक बार पीटर की भेड़ों में बीमारी लग गई और एक के बाद एक भेड़ मरते मरते उसकी सभी भेड़ें मर गईं। क्योंकि उसकी जीविका का साधन वही भेड़ें थी, उसकी आमदनी लगभग बंद हो गई। वह परेशान रहने लगा। उसने अपने मित्र जॉन को अपनी परेशानी बताई और कहा कि अब मुझे शहर जाकर कोई काम करना होगा, तभी अपने परिवार का भरण पोषण कर पाऊंगा। यह सुनकर जॉन का परिवार परेशान हो गया। बच्चे भी उदास हो गए। एक दिन जॉन ने पीटर से कहा, तुम शहर न जाकर मेरे आधे खेत में काम करके अपना परिवार पाल सकते हो। इस तरह हम दोनों के परिवार भी खुश रहेंगे। पीटर ने अपने मित्र की बात मान ली और वह उसके आधे खेत में काम करने लगा। दिन बीतने लगे और एक दिन काम करते वक्त जब पीटर जमीन खोद रहा था, अचानक उसका औजार किसी बर्तन से टकरा गया और खोदने पर उसे सोने के सिक्कों से भरा एक बर्तन मिला। वह खुशी से भर गया। एक पल उसने सोचा अब हमारे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी, पर अगले ही पल उसने सोचा कि इस धन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह खेत तो जॉन का है। यह सोचकर वह सोने के सिक्कों से भरा घड़ा लेकर जॉन के पास पहुंचा। सोने से भरा घड़ा देखकर जॉन हैरान रह गया। तो पीटर ने उसकी ओर घड़ा बढ़ाते हुए सारी घटना सुनाई और कहा, देखो तुम्हारी तो किस्मत खुल गई, इतना धन तुम्हारे खेत में ही था। अब तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। जॉन पहले तो पीटर की बात सुनता रहा, फिर उसने सिक्कों से भरा घड़ा लेने से इनकार कर दिया। जॉन बोला, अगर यह मेरी किस्मत में होता तो मुझे मिलता, लेकिन यह तुम्हें मिला है, इसका मतलब साफ है कि यह तुम्हारे भाग्य से मिला है और इस पर केवल तुम्हारा ही अधिकार है। दोनों एक दूसरे को सिक्कों वाला घड़ा देना चाहते थे। इसी बीच दोनों की पत्नियों ने एक सुझाव दिया और कहा कि गांव के किसी विद्वान से इस समस्या का समाधान पूछो। दोनों दोस्तों को पत्नियों की राय अच्छी लगी और दोनों विद्वान के पास चले गए। विद्वान के पास उनके दो शिष्य भी थे। दोनों दोस्तों की बात सुनकर विद्वान ने अपने शिष्यों से पूछा, बताओ क्या करना चाहिए। पहला शिष्य बोला, मेरे अनुसार सारा धन दोनों में बराबर बांट दिया जाए, इससे दोनों का जीवन सुख से बीतेगा। अब दूसरे की बारी थी। उसने कहा, मेरे अनुसार इस धन के 3 हिस्से करने के बाद 2 हिस्से दोनों दोस्तों को दे दिया जाए और तीसरे हिस्से के धन से नगर के चारों तरफ सुंदर बाग बगीचे लगवा दिए जाएं, जिनमें फल फूल के पेड़ पौधे लगे हो, जिसका सभी नगरवासी आनंद उठाएंगे। विद्वान ने उस शिष्य को गले लगा लिया और दोनों दोस्तों की सहमति से धन 3 भागों में बांट दिया और बाग के हिस्से का धन देकर एलेक्स को पौधों के बीज, खाद और सामान लाने के लिए भेज दिया। एलेक्स जब बीज लेने जा रहा था तो रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिला जो घोड़ागाड़ी में बड़े बड़े पिंजरों में बंद सुंदर पक्षियों को लेकर जा रहा था। पक्षियों का रुदन दिल दहला देने वाला था। एलेक्स ने गाड़ी वाले से पूछा, तुम इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? तो उसने कहा, मैं इन्हें राजा के पास ले जा रहा हूँ, उनके भोजन के लिए। इसके बदले मुझे काफी धन मिलेगा। इतना सुनते ही एलेक्स बोला, यदि वह धन मैं तुम्हें दे दूं, तो क्या यह सारे पंछी तुम मुझे दे दोगे? गाड़ीवान तुरंत मान गया और सोना लेकर उसने सारे पंछी एलेक्स को दे दिए। एलेक्स ने सभी पंछियों को आजाद कर दिया। सारे पंछी चहकते हुए आकाश में उड़ गए। पंछियों को आजादी से उड़ता देख वह बहुत खुश था।
पर अब उसके पास बाग लगाने का सामान खरीदने के लिए पर्याप्त धन ही नहीं बचा था। अब वह यह सोचकर दुखी था कि उन भले लोगों को वह क्या जवाब देगा। चिंता और दुख में वह चलते चलते थक कर एक घने पेड़ के नीचे लेट गया और उसे नींद आ गई और उसने सपना देखा कि सुंदर पंछी उसके पास आकर कह रहे हैं कि हे दयालु राहगीर, हम तुम्हारा दुख समझते हैं। हम तुम्हारा धन तो वापस नहीं कर सकते, पर हम किसी न किसी तरह तुम्हारी सहायता तो जरूर करेंगे। अचानक उसकी नींद खुल गई और उसने जो देखा वह हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। दूर दूर तक फैले मैदान में सैकड़ों छोटे बड़े पक्षी जगह अपनी चोंच से जमीन खोद रहे हैं और छोटे पक्षी उसमें बीज डाल रहे हैं। तभी एलेक्स ने देखा कि आकाश से दो सुंदर परियां नीचे उतर रही हैं। परियों ने बादलों की ओर अपनी छड़ी घुमाई और आकाश बादलों से भर गया। कुछ ही पल में बारिश होने लगी। पक्षियों ने जहां बीज बोए थे वहां तरह तरह के फलों से भरे वृक्ष निकलने लगे और देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने खाली मैदान सुंदर बगीचे में बदल गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी आकाश से नन्ही परियां भी उतरने लगी और पक्षी पेड़ों पर चहकने लगे। एलेक्स अभी तक हक्का बक्का सब कुछ देख रहा था। दोनों बड़ी परियां एलेक्स के पास आई और बोली, हैरान न हो दयालु मानव, यह पक्षी हमारे हैं जिनकी तुमने जान बचाई। तुमने इन्हें आजाद करके हम पर उपकार किया और किसी का भला करने का फल तो अच्छा ही होता ना। अब जाकर अपने गांव वालों को खुशखबरी दो। एलेक्स जल्दी जल्दी अपने गुरु के पास पहुंचा। दोनों दोस्त भी वहीं बैठे थे। एलेक्स को देखते ही विद्वान गुस्से में बोले, इतनी देर कहाँ लगा दी? एलेक्स खुशी से बोला, आप सब मेरे साथ चलिए, आपको कुछ दिखाना है। गुरुजी बोले, पहले काम की बात करो। तुम तो खाली हाथ आ गए। तुमने इन भले लोगों के धन का क्या किया? एलेक्स बोला, आप मेरे साथ तो चलिए। उस धन के बदले में जो मिला है वही तो दिखाना चाहता हूँ। अगर आपको पसंद न आए तो जो सजा आप मुझे देंगे मुझे मंजूर है। सभी एलेक्स के साथ चल दिए और जैसे ही परियों के बाग में पहुंचे सब हैरान हो गए। इतना सुंदर बाट और इतनी जल्दी कैसे हुआ यह चमत्कार? गुरुजी ने खुश होते हुए एलेक्स से पूछा, तो एलेक्स ने पंछियों से लेकर परियों तक सारी कहानी सुनाई। सभी बहुत खुश थे क्योंकि अब कभी खत्म न होने वाले फलों के पेड़ और सुंदर बाढ़ के फूल उन सबके थे। गुरुजी ने एलेक्स को गले लगाकर कहा, तुम ही मेरे सच्चे शिष्य हो, निस्वार्थ और दयालु। परियों के बाग की खबर जब राजा तक पहुंची तो वह अपने परिवार के साथ परियों का बाग देखने आया। एलेक्स ने उसे सारा बाग दिखाया। राजा रानी ने देखा राजकुमारी एलेक्स से बहुत प्रभावित थी। राजा को भी एलेक्स बहुत अच्छा लगा। राजा ने एलेक्स से पूछा, राजकुमारी से विवाह करोगे? एलेक्स ने ऋषि से स्वीकृति दे दी और राजा के महल में राजकुमारी के साथ एलेक्स का विवाह हो गया और वह महल में रहने लगा।